दोस्तों कुछ दिन पहले दिल्ली की एक कोर्ट ने एक महिला को सजा सुना दी 6 साल की और साथ में जुर्माना भी लगा दिया 5,000 रुपए का, क्योंकि उस लेडी ने अपनी आईटीआर को फिल नहीं किया। तो आईटीआर ना फिल करने के लोग अलग अलग कारण मान लेते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इनकम जो है वो टैक्स स्लैब से कम है, 5 या 7 लाख रुपए की इनकम में आते हैं, या फिर हमारा तो टीडीएस डिडक्ट हो जाता है हमारे इंटरेस्ट इनकम के ऊपर या डिविडेंड इनकम के ऊपर, या फिर जिनकी गेमिंग इनकम है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है आज की डेट में, उसके ऊपर भी वो कहते हैं कि हमारा तो 30% टीडीएस डिडक्ट हो गया, तो हमें अब अलग से आईटीआर भरने की क्या जरूरत पड़ जाएगी। देखिए यहाँ पर एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं होता है, वी आर हैविंग द मल्टीपल क्राइटेरियाज एंड उन सभी क्राइटेरियाज को हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेस पर आपके लिए आईटीआर को फाइल करना जरूरी हो जाता है। नहीं तो आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है और साथ में फाइन भी भरना पड़ सकता है। अब इस महिला के ऊपर भी जो आरोप लगा है कि आईटीआर फिल नहीं करी है, उनका टीडीएस डिडक्ट किया था किसी कंपनी ने 2 लाख रुपए का, उसके बाद भी उन्होंने अपनी आईटीआर को फिल नहीं किया, तो आईटीआर वालों ने पहले नोटिस भेजा होगा, फॉलो अप लिया होगा, उसके बाद फाइनली कोर्ट में लेकर के जाया गया और वहां पर कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब इनको माफ नहीं किया जाएगा, इनको 5,000 रुपए का जुर्माना और साथ में 6 महीने की जेल काटनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये हुआ होगा कि जब कंपनी ने टीडीएस डिडक्ट किया होगा तो उस लेडी के पैन कार्ड में वो टीडीएस डिडक्ट हुआ शो कर रहा होगा उनकी 26AS स्टेटमेंट में। अब 26AS में आप अपना टीडीएस डिडक्ट किया हुआ कैसे देख सकते हैं, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको क्रिएट करके दे दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझते हैं कि अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ था तो वहां पर भी गाइडलाइन है। इसी तरह से अगर आप बिजली का बिल भरते हैं या बाहर घूमने जाते हैं, आपका स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनता है, आपकी इंटरेस्ट इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, बिजनेस इनकम है, तो क्या क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आपके लिए आईटीआर भरना कंपलसरी हो जाएगा, वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा। मैं आशीष जैन आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इससे ये वीडियो एल्गोरिदम में आ जाएगी, यानी कि जो YouTube का एल्गोरिदम है वो समझ जाएगा कि वीडियो का अच्छा कंटेंट है और ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंच पाएगी, तो उनका भी भला हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल पाए। तो काफी तरह के मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों के माइंड में। कई लोग कहते हैं कि हमारी इनकम जो है वो 5 लाख या 7 लाख के क्राइटेरिया में आती है, तो भाई हम तो टैक्स स्लैब के हिसाब से आते नहीं है, तो हमें तो आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमने शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाया लेकिन वहां पर एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जीएसटी और जो टैक्स थे वो ऑलरेडी हम भर चुके हैं, या टीडीएस भी डिडक्ट हो चुका है अगर डिविडेंड आपके पास आया है। अमूमन क्या होता है कि जब आपके पास डिविडेंड का अमाउंट 5,000 से ज्यादा आता है तो कंपनी ऑलरेडी आपको टीडीएस डिडक्ट करके भेजती है। तो अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है तो भी क्या क्राइटेरिया है कि आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी, वो सही से जानना जरूरी है। कई पर्सन होते हैं वो कहते हैं कि हमारी तो सैलरी आती है और हमारा एम्प्लॉयर जो है वो टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 की है तो वो पर्सन कहते हैं कि मेरा तो टीडीएस ऑलरेडी 8,000 रुपीज का डिडक्ट होके आता है, तो मुझे तो अलग से आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। जबकि एम्प्लॉयर जो होता है जो वो एस्टिमेट के ऊपर टीडीएस को डिडक्ट करता है, यानी कि जो आपकी इनकम हो सकती है पूरे के पूरे साल में उसके एस्टिमेट के बेस पर वो टीडीएस को डिडक्ट करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से ये मैंडेटरी बन जाता है कि आप सही ब्यौरा अपना इनकम टैक्स के वेबसाइट के ऊपर भरे, ताकि एक्चुअल में जो टीडीएस बनता है वो डिडक्ट हो पाए। और जैसे मैंने आपको बताया कई पर्सन को इंटरेस्ट इनकम मिलती है, जैसे मान लीजिए बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो आप कहते हैं कि हमारा तो टीडीएस डिडक्ट हो गया, या फिर डिविडेंड मिला वहां से ऑटोमेटिक टीडीएस डिडक्ट हो गया, हमें तो आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। या कई पर्सन कहते हैं कि हमारा तो बिजनेस प्रॉफिट ही बहुत कम है, तो हमें क्या जरूरत है आईटीआर भरने की, जरूरत नहीं है। जैसे मान लो किसी का बिजनेस प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 3-4 लाख रुपए का है, वो पर्सन कहता है मैं तो टैक्स स्लैब में आता ही नहीं हूं, तो लेकिन वहां पर टर्नओवर का क्राइटेरिया लग जाता है एंड वो पर्सन दायरे में आ जाएगा। गेमिंग वाला मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। एंड फर्दर सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये होती है कि अगर नहीं भी भर लेंगे आईटीआर तो क्या ही हो जाएगा, तो 10 साल तक की कैद का प्रोविजन है और साथ में फाइन भी लग सकता है। तो चलिए 1 बाय 1 हम यहाँ पर क्राइटेरिया को समझते हैं। सबसे पहले बात आती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के बारे में। तो 2 तरह के टैक्स स्लैब है हमारे पास, एक है ओल्ड टैक्स स्लैब एंड दूसरा है न्यू टैक्स स्लैब। अगर न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से यानी कि न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से बात करें तो एग्जेम्पशन लिमिट जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए तक की है, यानी कि अगर आपकी एनुअल इनकम सभी के सभी सोर्सेज से एग्रीगेट मिलाकर के 3 लाख रुपए तक की है तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो आईटीआर भरनी पड़ेगी। अगर ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये जो लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए की है। एंड अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें, यानी कि वो पर्सन जिनकी एज 60 या उससे ज्यादा है, उनके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम कोई भी रेजिम हो, उनके लिए जो लिमिट है वो 3 लाख रुपए की स्टैंडर्ड लिमिट रखी गई है। यानी कि अगर इससे ज्यादा सैलरी है एनुअल सैलरी आपकी तो आपको आईटीआर भरनी कंपलसरी है।
सेकंड सिनेरियो की तरफ चलते हैं, जो कि शेयर मार्केट प्रॉफिट से रिलेटेड है। कई लोग शेयर मार्केट से अपना प्रॉफिट कमाते हैं एंड वहां पर उन्होंने मान लीजिए शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमा लिया अपना 1 लाख, 1.25 लाख, जितना भी प्रॉफिट कमा लिया एंड वहां पर उनका टीडीएस भी डिडक्ट हो गया, या फिर जो एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है वो डिडक्ट हो जाता है, जीएसटी लग जाता है, 10% का जो टीडीएस था वो भी डिडक्ट हो गया। फिर भी आपके लिए मैंडेटरी है, यानी कि एसटीटी या जो भी टैक्स लगे ये तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो आपके ऊपर लगाए गए हैं। आपको वो सारा ब्यौरा देना पड़ेगा अपनी सैलरी में, अपने इनकम में, नॉट सैलरी में, आपकी इनकम में, कि आपने कितना पैसा यहाँ से कमाया है शेयर मार्केट से। एंड अगर वो आपकी ओवरऑल टैक्स की स्लैब में पड़ता है तो आपको उसके ऊपर अलग से टैक्स कटवाना पड़ेगा। मान लीजिए किसी का प्रॉफिट जो था वो 7 लाख रुपए का था, उस पर्सन ने टीडीएस तो डिडक्ट करवाया, लेकिन अब वो प्रॉफिट कमाने के बाद इनकम टैक्स स्लैब में भी वो 20% के दायरे में आता है मान लीजिए, तो उसको उसके हिसाब से भी टैक्स अपना डिडक्ट करवाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपको डिविडेंड इनकम होती है तो वहां पर क्राइटेरिया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 5,000 तक के डिविडेंड के ऊपर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 5,000 या उससे ज्यादा का अगर डिविडेंड होता है तो 10% टीडीएस कंपनी डिडक्ट करके देती है। अगर टीडीएस नहीं भी डिडक्ट हुआ है तो भी उस केस में आपको अपनी टैक्सेबल इनकम के स्लैब के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। तीसरा केस आता है अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं एंड आप गुड्स को सेल कर रहे हैं। अब उस केस में देखा जाता है टर्नओवर को, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो नहीं देखा जाएगा, आपकी साल भर में सेल कितनी होती है उस चीज को देखा जाएगा। एंड यहाँ पर टर्नओवर का कवरेज है 60 लाख रुपीस का, यानी कि अगर आपकी टर्नओवर 60 लाख या उससे ज्यादा है तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अब इसके ऊपर प्रॉफिट को नहीं देखा गया, आपकी अगर टर्नओवर किसी भी बिजनेस में जहां पर आप गुड्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, यानी कि कुछ प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस सिनेरियो में अगर 60 लाख का आपका टर्नओवर है साल का, जो कि महीने का लगभग 5 लाख बन जाता है, तो उस केस में आपको आईटीआर फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर थ्रेशोल्ड अमाउंट 60 लाख रुपए का है। अगर इसी तरह से अगर आप प्रोफेशनल हैं, मान लीजिए आप सीए है, एडवोकेट है, कोई प्रोफेशनल है एंड आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं अपनी, उसके केस में ये लिमिट 10 लाख की है, यानी कि सालाना रूप में अगर आपकी जो टोटल सर्विसेज आपने सेल करी है वो 10 लाख के अमाउंट से ज्यादा है। यहाँ पर मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जो आपने टोटल वैल्यू रिसीव करी है सर्विसेज को सेल करते हुए, अगर वो 10 लाख या उससे ज्यादा है तो उसके केस में आपके लिए आईटीआर फिल करना मैंडेटरी होगा। तो लिमिट जो यहाँ पर है वो 10 लाख की रखी गई है। नेक्स्ट इट्स रिलेटेड टू कैश डिपॉजिट इन द सेविंग अकाउंट। अगर आपका एक अकाउंट है या मल्टीपल अकाउंट्स हैं एंड सभी अकाउंट्स में इकट्ठे मिला करके आप पूरे एक साल में 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट जमा करवा देते हैं तो भी आपके लिए आईटीआर फिल करना मैंडेटरी होगा। मैं यहाँ पर 50 लाख का अमाउंट लिख दे रहा हूँ। ये मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर भी लागू है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अकाउंट के ऊपर। अगर मल्टीपल अकाउंट्स भी हैं आपके नाम से और आप उनमें पैसा जमा करवाते हैं एंड टोटल जो कैश आपने जमा करवाया फाइनेंशियल ईयर में वो 50 लाख से ज्यादा है तो भी आपके लिए आईटीआर फिल करना मैंडेटरी होगा। इसी तरह से अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो वहां पर ये अमाउंट जो है वो 1 करोड़ रुपए का है, यानी कि अगर आपने कैश डिपॉजिट 1 करोड़ या उससे ज्यादा का करवाया है उसके सिनेरियो में आपके लिए आईटीआर फिल करना मैंडेटरी रहेगा। फिर बात आती है टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की। तो अगर आपका टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है एंड एग्रीगेट टीडीएस जो अलग अलग जगह पर डिडक्ट हुआ है, अगर वो टीडीएस डिडक्शन का अमाउंट 25,000 से ज्यादा है, 25,000 या उससे ज्यादा है, तो उसके केस में आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। सीनियर सिटीजन के लिए ये अमाउंट 50,000 पे रखा गया, यानी कि सीनियर सिटीजन के केस में अगर 50,000 से ज्यादा का टीडीएस डिडक्ट होगा तो आपको आईटीआर फिल करनी पड़ेगी। अब गेमिंग के केस में एक एक्सेप्शन है, यानी कि अगर आप गेमिंग से इनकम करते हैं एंड आपको कंपनी मान लीजिए कुछ भी पे कर दिया तो उसके केस में 30% का टीडीएस डिडक्ट होता है। लेकिन इस चीज में एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि 30% के टीडीएस के ऊपर 4% का जो सेस होता है वो अलग से पे करना होता है। अब जो मान लीजिए गेमिंग कंपनी है वो आपको सिर्फ 30% डिडक्ट करते हुए देती है। अगर हम एक केस लेके चलते हैं कि गेमिंग कंपनी ने आपको 1 लाख रुपए देने हैं, आपने यानी कि प्राइज मनी जो विन की है वो 1 लाख रुपए की है, तो कंपनी आपको 30% डिडक्ट करते हुए 70,000 रुपए पे करेगी। लेकिन इसमें आपको सेस देना भी मैंडेटरी था। जो कंपनी है वो सेस को डिडक्ट नहीं करेगी, आपको 1 लाख के अमाउंट के ऊपर यानी कि 30,000 का जो आपने डिडक्ट करवाया उस अमाउंट के ऊपर सेस भी देना पड़ेगा, यानी कि 1200 रुपए का सेस आपको देना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे। तो मैंडेटरी है आपके लिए भी कि अगर आपकी गेमिंग इनकम हो रही है, वैसे भी अगर यहाँ पर सिनेरियो देखें 30% के हिसाब से आपने जो बेसिक थ्रेशोल्ड था 25,000 का वो तो कवर कर ही लिया, तो आपके लिए मैंडेटरी हो गया आईटीआर फाइल करना, और अलग से आपको सेस भी भरना पड़ेगा तो भी आपको आईटीआर फिल करनी ही पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की। मान लीजिए आपके नाम से एक या उससे ज्यादा कनेक्शन है, तो अगर आपका टोटल बकाया जो बिल का है वो 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो उसके केस में आपको आईटीआर फिल करना मैंडेटरी हो जाता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका सालाना रूप में 1 लाख से ज्यादा का चला जाता है तो भी आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। जिसके नाम में कनेक्शन है उसके लिए मैंडेटरी होगा, और अगर 2 कनेक्शन है तो उस अमाउंट को क्लब कर दिया जाएगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी एंड उसको देखा जाएगा। फिर बात आती है फॉरेन ट्रिप एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि जब आप अपनी कंट्री से बाहर घूमने जाते हैं तो अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 बार या 2 बार या कितनी बार बाहर घूमने गए हैं
और आपके जो एक्सपेंसेस हैं बाहर घूमने के वो 2 लाख से ज्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में आपको ITR भरना मैंडेटरी है। अब हो सकता है कि आपने ये जो ट्रिप है किसी और पर्सन के लिए अरेंज किया हो, तो उस अमाउंट को भी बीच में क्लब कर लिया जाएगा, और अगर वो अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए ITR फिल करना मैंडेटरी रहेगा। तो ये कुछ केस थे जहां पर आपको ध्यान रखना है कि ITR आपको भरना ही भरना पड़ेगा। तो क्या ITR भरना बेनिफिशियल होता है? तो यस, बिल्कुल बेनिफिशियल है। अगर आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ था और आपका टैक्स स्लैब में इनकम नहीं पड़ता है, तो आप अपने TDS का रिफंड ले सकते हैं। एंड साथ ही साथ लोन लेने के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, वो डिमांड करते हैं कि अगर आप ITR फाइल करते हैं तो ज्यादा जल्दी से आपका लोन प्रोसेस होता है। तो रेदर देन आप 20-25 हजार के लोन लेते फिरे, आपको एक डिसेंट अमाउंट मिल सकता है अगर आप ITR अपनी फाइल करते हैं। इसी तरह से वीजा एप्लीकेशंस में भी इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कई कंट्रीज प्रायोरिटी देती हैं, अगर आप अपना ITR फाइल कर रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है, तो आपको उसमें भी बेनिफिट मिल जाता है। फर्दर अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं एंड आप फिक्स डिपॉजिट या और किसी बेस पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं करते हैं, अपनी सैलरी के बेस पर डायरेक्टली करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपकी ITR के बेस पर ही आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट ऑफर की जाती है। ITR फाइल ना करने के क्या क्या नुकसान है? सबसे पहला नुकसान है आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। अब डेफिनेटली इनकम टैक्स आपको ऐसा तो है नहीं कि सीधा जेल में उठा के डाल देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको वो कहेंगे कि आपने ITR फाइल क्यों नहीं करी, आपसे रीजन पूछेंगे, शो कोज नोटिस पूछेंगे, एंड उसके बाद आपको कहेंगे कि अपनी ITR फाइल करो। अगर आप फिर से फाइल नहीं करते हो, बार बार फॉलो अप लेंगे, अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो आपको कोर्ट में लेकर जाएंगे और आपको जेल होगी, जो कि 10 साल तक की हो सकती है। अब इस लेडी के केस में, जो कि दिल्ली वाला केस हमने बिल्कुल वीडियो की शुरू में बात करी, उस केस में भी ऐसा ही था। उनको एकदम से जेल में डालने के लिए नहीं कहा गया कि आज उन्होंने ITR नहीं भरी अपनी और कल इनको जेल में डाल दिया, उनमें भी फॉलो अप लिया गया था, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, तो उस केस में उनको पर्टिकुलर कोर्ट में लेकर के जाया गया। एंड डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू, मॉनेटरी जो पेनल्टी है वो तो आपके ऊपर लग ही सकती है। तो अगर आप भी किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो 31 जुलाई से पहले अपनी ITR जरूर भर दीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जो आपके घर के ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के ऊपर, उनमें जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए और किसी का भला हो पाए एंड वो कानून ना तोड़े, ताकि उनको भी इनकम टैक्स का नोटिस रिसीव ना हो। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर देना साथ के साथ, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए।